स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर क्या है? आखिर क्यों लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी से डर लगता है? कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस का हेल्प करता है, केमिस्ट्री का हेल्प करता है? कैसे ये एक गेम चेंजर की तरह इमर्ज किया है? आखिर क्या है इसके फायदे? ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसान भाषा में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। मेरा नाम है आलापन और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मगर उससे पहले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से डरते हैं उनके लिए कुछ खास है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? मैटर और ईएमआर का जो इंटरैक्शन है इसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मैटर क्या है? मैटर वो सब कुछ है जो कि आप अपने आसपास देखते हैं। और ईएमआर क्या है? ईएमआर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये बहुत सारा ऐसे रेडिएशन का एक कलेक्शन है। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट मिलेगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, फिर एक्सरे, गामा रे, ऐसे। और आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पर आपका एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो रेंज है इसी को हम लोग ईएमआर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हम लोग के पास मैटर है उसके साथ ये ईएमआर इंटरैक्ट करता है, और ये जो ईएमआर है इसके पास होता है एनर्जी, और ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है मैटर को। तो उसके कारण से क्या होता है कि ये जो मैटर है इसमें प्रेजेंट है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, इनमें कुछ खेल होता है जिसके कारण से ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या कुछ और करते हैं, जिसके चलते हम लोग को मिलता है एक स्पेक्ट्रम। और वही स्पेक्ट्रम आप लोग देखते हैं, जैसे कि एनएमआर, आईआर, यूवी विजिबल, ऐसे करके अलग अलग आप स्पेक्ट्रा देखते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आखिर क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग के पास एक मैटर रहता है, ठीक है। अब इस मैटर के साथ इंटरेक्शन किसका होना है? वो होना है ईएमआर का। तो देखिए, ये ईएमआर कैसे इंटरेक्ट करता है। ये जो ईएमआर है ये वेव नेचर का होता है। ये आएगा मैटर के साथ कुछ केमिकल लोचा करेगा, जिसके चलते ये जो मैटर है ये कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी के एनर्जी को ये ट्रांसमिट कर देगा, और इसी में से कुछ एनर्जी को ये क्या करता है? एमिट कर देता है। कुछ एनर्जी को ये क्या करता है? ये उसको स्कैटर करता है, जिसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास रेले और दूसरा होता है आपके पास रमन। ये जो रेले होता है ये होता है सेम वेवलेंथ का, और ये जो रमन होता है ये होता है डिफरेंट वेवलेंथ का। यानी कि क्या हो रहा है, ये ईएमआर आ रहा है, इसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। फिर ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो एमिट होता है, या फिर ये जब ईएमआर आता है तो उस एनर्जी को स्कैटर किया जाता है। इसमें या तो वो रेले स्कैटरिंग हो सकता है जो कि सेम वेवलेंथ का हो रहा है, या फिर वो रमन स्कैटरिंग हो सकता है जो कि डिफरेंट वेवलेंथ का होता है। और यही से क्या आता है मेरे दोस्त, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म। क्या होता है, जैसे ही ये मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उससे निकलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि यूवी विजिबल, आईआर, रोटेशनल। और जैसे ये एनर्जी को एमिट करता है उससे निकलता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस। और जैसे ये एनर्जी को स्कैटर कर देता है उससे आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो रहा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसी तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जहाँ पर एटम और ईएमआर के बीच में इंटरेक्शन होता है। और सेम ऐसे ही कंसेप्ट में आपको और भी कुछ कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, जो ये ईएमआर है इसका हर रीजन से कुछ ना कुछ एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मिलता है। जैसे कि रेडियो वेव से एनएमआर और ईएसआर, फिर माइक्रोवेव से आपके पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रीजन से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल रीजन से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे करके हर रीजन से हम लोग को मिलता है। अब एक खास बात कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे एक गेम चेंजर की तरह उभर आया है। देखिए, पहले के जमाने में, हमारे जमाने में यदि आप कोई केमिकल सिंथेसाइज करते थे तो आपको पता नहीं चल पाता था कि आखिर ये सिंथेसाइज हुआ भी है कि नहीं।
और या तो फिर आपको कुछ ऐसे टेस्ट करने पड़ते थे जिसमें कि बहुत ज़्यादा सैंपल वेस्ट हो जाते थे। मगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक आने के बाद क्या हुआ, आपको कोई टेस्ट करना ही नहीं है। कंपाउंड लेकर जाइए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन में दीजिए और आपको उसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जहां से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है कि नहीं। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आपको फायदा करता है। मानिए कि आप 10 साल लगाकर कोई ड्रग सिंथेसाइज की जो कि बहुत कॉस्टली है और वो प्रोड्यूस भी होता है कुछ मिलीग्राम्स में, और यदि आप उसको ये टेस्ट करने जाए कि ये बना है कि नहीं नॉर्मल मेथड से, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ड्रग्स लग जाएगा, तो आपका तो सब कुछ लॉस ही हो रहा है ना। पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट, कुछ मिलीग्राम से ही आप ये पता कर पाएंगे कि ये आपका ड्रग सिंथेसाइज हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही खास चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत डरते हैं उनके लिए कुछ खास है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सुन के ईजी समझा था, क्या डिफिकल्ट है मैं। तो ये तो रहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर साइंस के दुनिया में कैसे एक गेम चेंजर बना। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जीपीएस क्या होता है? हम लोग का तो जीपीएस है, मगर इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई जीपीएस सिस्टम है क्या? जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, वरना लेफ्ट वाला वीडियो आपका होश उड़ा देगा।